कलायत क्षेत्र के गांव निवासी युवक को विदेश भेजने के नाम अपहरण करके फिरौती मांगने के मामले में पुलिस विभाग ने बड़ी सफलता हासिल की। बता दें कि स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट द्वारा 6 आरोपियों को काबू किया। इसी को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी ने पत्रकारों को यह जानकारी दी। आइए देखते हैं आस्था मोदी ने क्या कहा है। जी मैं बताना चाहूंगी, हमारे यहाँ पे एक FIR दर्ज हुई थी 103 नंबर कलायत थाने में। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ से नत गांव पड़ता है। वहाँ पे एक युवक था अंकित, जो बाहर जाने की इच्छा रखता था और उसी संदर्भ में उनकी मुलाकात एक उजाना गांव जो जींद में पड़ता है, वहां के एक वासी जिसका नाम भी अंकित था, उसके थ्रू धमतान साहब का निवासी सोनू से उसकी मुलाकात हुई। तो उनसे उनकी बात हुई कि 20 लाख रुपए में उन्हें कनाडा लेके जाया जाएगा अंकित को। तो इन लोगों ने अंकित को फोन करके ये बोला कि आपका हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप 1 लाख रुपए अंकित के अकाउंट में डलवा दें। और उसके बायोमेट्रिक कराने के लिए उसको अपने पास उन्होंने बुला लिया। उसके पास जब वो गए तो 20 तारीख की बात है ये। उसके बाद अंकित का जो फोन है वो स्विच ऑफ हो गया और 22 तारीख को उसने वापस कांटेक्ट किया अपने फैमिली को और बताया कि मुझे किडनैप कर लिया है और अब वो पैसे डिमांड कर रहे हैं। 25 लाख रुपए उन्होंने डिमांड करे परिवार से उसको छोड़ने के लिए। उसको धमकाया गया, डराया गया, परिवार को भी बोला गया कि उसको फिजिकल हार्म पहुंचाया जाएगा अगर उनकी डिमांड्स नहीं मीट की जाए। तो इसी संदर्भ में हमने पर्चा दर्ज करके तफ्तीश जो है वो स्टार्ट करी और इसमें जो हमारी SDU की टीम है सब इंस्पेक्टर रमेश के अंडर, उन लोगों ने इसमें बहुत बेहतरीन काम किया। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि 6 व्यक्ति जो है हमने अरेस्ट इसमें कर लिए हैं, वो भी हम लोग सेफली रेस्क्यू करके ले आए हैं। वो फिजिकली बिल्कुल ठीक है, उसको कोई इंजरी नहीं है। उसको जम्मू से हम लोग जो है रेस्क्यू करके लेके आए हैं। जंग गांव वहां पे पड़ता है सांबा डिस्ट्रिक्ट में, वहां से हम लोग रेस्क्यू करके लेके आए। इसमें बहुत ही बेहतर जो साइबर की मदद से और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से जो टीम है उसने इस केस को क्रैक किया है। और इसमें 2 व्यक्ति हमने खरड़ से अरेस्ट किए, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। और जो मास्टरमाइंड जो अभी तक की हमारी तफ्तीश में आया है हर्षवीर, वो भी वहीं से अरेस्ट हुआ। उसके बाद साइबर एनालिसिस से हमने आगे कड़ी से कड़ी जोड़ी और 4 व्यक्ति और गिरफ्तार किए और साथ में इसको अभी बच्चे को भी हम लोग रिकवर करके ले आए। तो मैम जो 6 के 6 जो गिरफ्तार किए उनकी बैकग्राउंड की अगर बात करें, पहले भी क्रिमिनल टाइप क्राइम हिस्ट्री जी, हम लोग इसमें जो सोनू है उसका हमें पता लगा है कि शायद एक केस और उसके ऊपर दर्ज है। बाकियों पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने अंजाम दिया इसको इंसिडेंट को, उससे नहीं लग रहा कि इन्होंने पहली बार किया है। और मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर इस तरह का इंसिडेंट किसी और के साथ हुआ है और उन्होंने पहले पुलिस को सूचना नहीं दी, तो वो भी आगे बढ़कर हमें सूचना दे, ताकि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा हम दिला पाए। तो मैम पूछताछ कितनी वारदात थी जो अंजाम दिया? जी, अभी तक पूछताछ में उन्होंने नहीं माना है, लेकिन अभी हम लोगों ने उनका रिमांड लिया है। तो रिमांड के दौरान हम लोग और उनसे पूछताछ करेंगे। आगामी कार्रवाई में, इन्वेस्टिगेशन में जैसे भी फैक्ट सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। मैम SDU टीम की बात करें तो पहले कैथल में जो पहला इनकाउंटर एक देखा गया था, जिसमें एक इनकाउंटर में मारा गया, जी उसको मैं चेक कर लेती हूँ। तो कैथल में मैम आपने 4 संभाला, क्या आपको जिला वासियों को आप मैसेज देना चाहेंगे, किन चीजों पे प्राथमिकता रहेगी? देखिए, प्राथमिकता यही रहेगी कि हम जो है सारी डिस्ट्रिक्ट में जो क्राइम है उसको हम कंट्रोल करें। नशे की प्रॉब्लम रहती है उसको हम कंट्रोल करें। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में पहले ही बहुत बेहतरीन काम जो चोरी, थेफ्ट और स्नैचिंग के इंसिडेंट्स में जो मैंने क्राइम स्टैटिस्टिक्स दिए हैं तो देखे हैं अभी तक, उसमें इस वर्ष बहुत अच्छा काम उसमें ऑलरेडी किया जा चुका है, पर आगे भी हम इसको मेंटेन करेंगे। और बाकी कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी को कोई दिक्कत है तो वो हमारे पास आ सकता है। हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम जो न्याय है वो दे लेंगे। मैडम जो गिरफ्तार किए हैं, क्या जम्मू से भी गिरफ्तार किए हैं वो जम्मू से ही बिलोंग करते हैं। बाकी उनके एग्जैक्ट एंटीसीडेंट्स हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन इनसे हमें मिली है वो सारे फेक एड्रेसेस पे बनी हुई है। ठीक है। नहीं जी, अभी तक तो जो आई है सामने तो ये रैंसम के लिए ही इन्होंने किया था, पैसे के लिए ही किया था। बाकी जैसे कि मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन अभी प्राइमरी स्टेजेस पे है, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में कोई और फैक्ट सामने आएंगे हम आपके साथ साझा करेंगे।
क्या चाहूंगी कि किसी और के साथ भी इस प्रकार का इंसिडेंट हुआ है तो वो जरूर सामने आए ताकि हम उसकी भी तफ्तीश कर सकें। मैडम, किस इमिग्रेशन के तहत जो है ये काम करा करते थे, क्या नाम? जी, ये तो इंडिविजुअल लेवल पे ही काम कर रहे थे, बल्कि मैं इस मंच के माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि लोग इस तरह के जो टाउट्स हैं उनके कहने में ना आए। अभी हमने देखा पिछले दिनों तो काफी लोगों को रिपेट्रिएट भी किया गया, तो इन लोगों के झांसे में ना आए। अगर आपको बाहर जाना है तो लीगल तरीका है, आप कोई वर्क वीजा पे, कोई स्टडी वीजा पे जो लीगल तरीका है सिर्फ उसी से बाहर जाएं ताकि आप लोग सुरक्षित रूप से जाएं और वहां पे भी एक रिस्पेक्टेबल जो लिविंग है वो लीड करें। मैडम, आतंकी हमले को लेकर जिला वासियों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? शांति बनाए रखें, प्रशासन का सहयोग करें। जी, जो पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही दुखद है और भारत सरकार ने उसके ऊपर बहुत कड़े जो कदम है वो उठाए हैं और जो भी इसकी रेट्रीब्यूशन होगी और जो इसमें दोषी होंगे उनको पूरी सजा बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है कि जो गवर्नमेंट है वो दिलवाएगी। लेकिन हमें आवश्यकता है कि हम संयम बनाए रखें और किसी की गलती की सजा किसी और को ना दें। और सारा भारतवासी, मेरा मानना है कि कैथल का हर एक व्यक्ति जो है वो इंडिया का ट्रू सिटीजन है, भारतीय है, भारत को ही सपोर्ट करता है। तो इस चीज को हम मन में हमेशा रखें और जो लोग, जिन लोगों ने जिस मंशा के साथ हमारे देश में फूट डालने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, उनके बहकावे में हम ना आए।